अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन कुछ दिन पहले मैंने एक बच्चे को मैथ के कुछ सवाल करवाए और कहा कि बेटा आपने इनकी प्रैक्टिस सवाब की नीयत से करनी है। बच्चा मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगा। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा मुझे एक बात का जवाब दें कि क्या साइंस सब्जेक्ट पढ़ने से हमें सवाब मिलता है। बच्चा कहने लगा बिल्कुल भी नहीं सर, इसका सवाब हमें कैसे मिल सकता है। मैंने उस बच्चे को कहा कि बेटा ये बात माइंड से निकाल दें कि साइंस पढ़ने से हमें सवाब नहीं मिलता। अब बच्चा थोड़ा और परेशान हुआ। मैंने कहा कि मैं आपको इसके 2 दलाइल देता हूँ जिससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि साइंस पढ़ने से भी हमें सवाब मिलता है। मैंने उस बच्चे को कहा कि जंग बदर में कुछ कुफ़ार को कैद किया गया। अब उन कुफ़ार को इस शर्त पर रिहा किया गया कि आप मुसलमानों के 10-10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या उन कुफ़ार ने मुसलमान बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना था या दीनी तालीमात देनी थी? वो आखिर कौन सी तालीमात थी जिनको इतनी अहमियत दी गई कि वो मुसलमान बच्चे सीखें, वो भी कुफ़ार से सीखें? वो तालीमात दुनियावी थी ताकि मुसलमान बच्चे पढ़ना लिखना जान सकें, कुफ़ार से किसी भी तरह पीछे ना रहें, हर तरह से दीन इस्लाम की रहनुमाई करें। आज हम लोग बहुत पीछे हैं तालीम में, कुफ़ार हमसे आगे निकल चुके, उन्होंने बहुत सी चीज़ें ईजाद की। हम मुसलमान अब इतना पीछे रह गए कि पहले 500 साल तक तो मुसलमान साइंसदानों का नाम था, अब मुसलमान साइंसदानों का कोई नाम नहीं रहा। मुसलमान साइंसदानों को कोई जानता तक नहीं। तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ में कुफ़ार आपको आगे नज़र आएंगे। इसकी वजह यह है कि हमने तालीम को वो अहमियत नहीं दी जो देनी चाहिए थी। देखें, हमारे नबी ने जो काम किया, करने का कहा, या जो काम करते हुए आपने देखा उसको ना रोका, वो तमाम काम करने से हमें सवाब मिलता है। दूसरी दलील मैंने उस बच्चे को ये दी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और एक हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। हम जो भी काम करते हैं अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हमें उसका सवाब मिलता है, और अगर नियत करने के बाद हम वो काम ना कर सकें फिर भी हमें उसका सवाब मिलता है। अब आज कल के ज़माने में वालिदैन की खिदमत करना सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं कि उनके हाथ पाँव दबा दिए जाएं, उनका सर दबा दिया जाए। आज के दौर में पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरा यहाँ ये कहने का बिल्कुल भी मकसद नहीं कि आप तालीम सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए हासिल करें। तालीम पैसे के लिए नहीं, तालीम तरबियत के लिए हासिल की जाती है। तालीम अपने आप को सुधारने के लिए हासिल की जाती है। तालीम से अपने आप में शऊर पैदा किया जाता है। तालीम से मुआशरे में बेहतरी लेकर आई जाती है। कहीं आप ये बात ना समझें कि तालीम हासिल करने का मकसद पैसा कमाना है। इस बात को आप साइड पर रख दें। आप सिर्फ़ और सिर्फ ये बात सोचें, ये नियत करें कि मैंने पढ़ लिख कर किसी अच्छे ओहदे पर पहुंचना है, लोगों की खिदमत करनी है, और ख़ास तौर पर मैंने अपने वालिदैन की खिदमत करनी है। आज के दौर में वालिदैन की खिदमत के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वालिदैन के बुढ़ापे में अगर आपने सहारा बनना है तो आपको पैसे की भी ज़रूरत है। आपको वालिदैन को टाइम भी देना पड़ेगा, आप में इखलाकियात भी हों, आपकी तरबियत अच्छी हो, आपकी तालीमात अच्छी हों, आपको वालिदैन से बोलने का सलीका आना चाहिए, वालिदैन से कैसे बात करते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं। अगर आप तालीम सिर्फ़ और सिर्फ इस नीयत से हासिल करते हैं कि मैंने बड़े होकर वालिदैन की खिदमत करनी है, पैसे से खिदमत करनी है, अपनी ज़बान से वालिदैन की खिदमत करनी है, तो यकीन जानिए अगर आप इस नीयत से पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे, जिससे आप आराम सुकून से तालीम भी हासिल करेंगे, वालिदैन की खिदमत करेंगे, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन की और मुल्क की खिदमत करना हो तो यकीन जानिए इससे बड़ा
کوئی ثواب نہیں۔ آپ دن رات پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، سائنس پڑھیں، جغرافیہ پڑھیں، ہر چیز پڑھیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ آپ کو آگے جانے کے لیے تمام تر چیزوں کو پڑھنا پڑے گا۔ اسلامیات پر بھی توجہ دیں، سائنس پر بھی توجہ دیں۔ ہمیں دنیاوی فیلڈ میں بھی آگے جانا ہے، دینی فیلڈ میں بھی ہمیں آگے جانا ہے۔ ہمیں دونوں طرح سے اپنی تیاری کرنی چاہیے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اگر ہم مسلمان دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو سائنس پڑھنی پڑے گی، ہم لوگوں کو چیزیں ایجاد کرنی پڑیں گی۔ صرف اور صرف نمبر لینے سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بہتر طریقے سے تعلیم حاصل کرنی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔